नमस्कार प्रिय मित्रगण, एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। मैं हूं ध्रुवराज वर्मा, आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 सामान्य ज्ञान को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से आपका प्यार और स्नेह इस चैनल के प्रति बना हुआ है उसको बनाए रखें। अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, गोवा, हरियाणा, चंडीगढ़, पटना। तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में किया गया। और आपको बताना है मित्रों कमेंट के माध्यम से कि 2022 में कहाँ किया गया है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, हिस्ट्री से, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। बंगाल, ऑप्शन ए, बी बिहार, सी मद्रास, डी उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू वर्ग, शिक्षित मुसलमान। सही आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ, शिक्षित हिंदू वर्ग। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 में जो विभाजन हुआ था के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने। तो ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, सी आशुतोष मुखर्जी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 5वां प्रश्न आपके सामने, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन ए, जम्मू व कश्मीर में, केरल में, सिक्किम में, तमिलनाडु में। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, केरल में। 6वां क्वेश्चन, जैव विविधता मापने के निम्न गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यहाँ पे आपको अल्फा बीटा गामा सूचकांक में से बताना है कि कौन सा सूचकांक होता है। ऑप्शन ए कह अल्फा, बी बीटा, सी गामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन ए, यानी अल्फा सूचकांक। 7वां प्रश्न, बहुत ही घुमा कर फंसाया गया प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आंसर आपके गलत ना होने पाए। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। ऑप्शन ए 3 माह, बी 4 माह, सी 6 माह, डी 14 दिन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 4 माह, जो बिल्कुल आपको एकदम ऑड लग रहा होगा क्योंकि 3 माह ही लगभग लोग इसको मान के चलते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। होता क्या, इसमें जो संविधान का अनुच्छेद 197 है उसमें धन विधेयक साधारण विधेयक से भिन्न होता है और विधान परिषद में प्रथम बार 3 माह तक और विधानसभा द्वारा पारित किए जाने तक 1 माह तक, तो कुल मिलाकर के 4 माह तक रोक सकती है। और धन विधेयकों को आप जानते ही हैं कि 14 दिन के अंदर लौटाना होता है। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इस पर थोड़ा सा समय लेके आप आंसर बताएं। अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर पुनः अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। 9वां प्रश्न आपके सामने, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। ऑप्शन ए 20 सितंबर 2005 को, 30 सितंबर 2006 ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी इज सेइंग दैट दिस वन इज ऑन 10th October 2006।
और 26 अक्टूबर 2006 बताया जा रहा है ऑप्शन डी के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 2006। 10वां प्रश्न आपके सामने, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, कानूनी सलाहकार। 11वां प्रश्न, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। दिग्दर्शन, ये पत्रिकाओं के नाम है, याद रखिएगा। और बी, समाचार चंद्रिका, सी, संवाद कौमुदी, और डी, बंगाल गजट। गज नहीं, गजट होना चाहिए। तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी, समाचार चंद्रिका। आपको पता ही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना करके 1828 में राजा राम मोहन राय ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर बहुत ही कार्य किया था। क्योंकि हिंदू धर्म रूढ़िवादी था तो बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो उसी के विरोध में समाचार चंद्रिका एक पत्रिका निकाली गई थी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है कि इस प्रकाशक का नाम आपको बताना है, यानी समाचार चंद्रिका के। 12वां प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न और हमेशा इसमें से घुमा करके एक आध प्रश्न आ ही जाता है यूपीएससी सामान्य ज्ञान में। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सूरत, यानी सूरत के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के रूप में। 13वां प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड से कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा सानिध्य से बचना, बी, वाक स्वराघात परिवर्तन यानी वाक मॉड्यूलेशन, सी, पुनरावर्ती विराम, और डी, स्थिर भंगिमा। तो चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाक स्वराघात परिवर्तन या वाक मॉड्यूलन। 14वां प्रश्न, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं किससे होंगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, परिवार से होंगी, बी, समाज से होंगी, सी, शिक्षक से होंगी, और डी, राज्य से होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये अपेक्षाएं शिक्षक से होंगी। 15वां प्रश्न आपके सामने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेस की स्थापना किस राज्य में की है? ऑप्शन ए, कर्नाटक, बी, मध्य प्रदेश, सी, उत्तराखंड, डी, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कर्नाटक, यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेस की स्थापना कर्नाटका में हुई है। आईटीसी से आया हुआ 16 नंबर क्वेश्चन URL है। ऑप्शन ए, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, बी, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर, सी, यूनिफाइड रिस्पांस लोकेशन, डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 17वां प्रश्न आपके सामने, ICT के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना है, उन्हें ईमेल करना है। बी, स्पैमिंग चैट वार्ता में निरर्थक संवाद की प्रक्रिया लिखकर भेजना है। सी, स्पैमिंग ऐसे संदेश को पोस्ट करता है जिसमें कोई आपत्तिजनक लेख अंतर्विष्ट हो। और बी, स्पैमिंग विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में छल साधन कर दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनीय सूचना प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना है। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती कहा जाता है? ऑप्शन ए, ब्लाइंड, बी, डबल ब्लाइंड, सी, पैनल, डी, कोहोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 18, बी, डबल ब्लाइंड। 19th क्वेश्चन,
CPU के दो मुख्य अवयव हैं। आपको पता है मित्रों कि CPU के 3 अवयव होते हैं, लेकिन यहाँ 2 मुख्य अवयव की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट एंड ALU, बी ALU और बस, सी कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट और ALU। 20वां प्रश्न आपके सामने, भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी सिलिकॉन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, यानी भूपर्पट्टी में बहुतायत रूप से ऑक्सीजन पाया जाता है। 21वां प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न, सौर परिवार से आया हुआ है, सोलर सिस्टम से। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के है? ऑप्शन ए शुक्र एवं मंगल, बी बुध एवं मंगल, सी पृथ्वी और बृहस्पति, डी बुध और शुक्र। तो सही आंसर जाएगा डी के साथ बुध और शुक्र, यानी मरकरी और वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? ऑप्शन ए कह रहा नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी और डी महानदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी, क्योंकि जितनी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सारी डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी एस्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं। 23 नंबर प्रश्न, झूमिंग करते हैं यानी झूमिंग खेती करते हैं या झूमिंग करने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए भोटिया, बी खासी, सी संथाल, डी टोडा। ये सब जनजातियां हैं मित्रों। तो इसमें से कौन सी जनजाति है? तो सही आंसर जाएगा बी के साथ, यानी खासी जनजाति। 24 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 आपके सामने, अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, बी मौसम में दैनिक परावर्तन, सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों से विभक्त करती है, और डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपक्षय एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अपक्षय और अपघटन आप लोग जरूर पढ़े होंगे। आइए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक, डी उपभोक्ता। तो बायोटिक और अबायोटिक संगठकों के बीच के बिचौलिए की बात की जा रही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी उत्पादक। 26वां प्रश्न आपके सामने, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है और इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा बेरोजगार व्यक्तियों से, डी गृहिणियों में बेरोजगारी से, सी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों के लगे रहना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्ति भी लगे हुए हैं उसी काम को करने में, तो वहीं पे छिपी बेरोजगारी होती है। आइए देख लेते हैं करंट से कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 27वां प्रश्न, 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जाएगा? हो सकता है मित्रों जब आपका पेपर हो तो किया गया आ जाए। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आपका बी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन डी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एडीबी का नवीनतम सदस्य है? ऑप्शन ए आर्मेनिया, बी तुर्कमेनिस्तान, सी लक्समबर्ग और डी जॉर्जिया। तो सही आंसर जा रहा है जॉर्जिया के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और यह भी जान लें कि
ये 2 फरवरी 2007 को शामिल हुआ था, यानी 2 फरवरी 2007 के बाद इसमें कोई और नया सदस्य देश शामिल नहीं हुआ है। एडीबी की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। वर्तमान में इसके 67 सदस्य हैं और स्थापना के समय टोटल सदस्य थे 31। 29वां प्रश्न यानी सेकंड लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए केरल, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है कि महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम कहीं विदेश में रखा जा रहा हो। तो देखिए चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। अधिकांश लोग इसको गलत करेंगे दक्षिण अफ्रीका पे टिक लगा के, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं और अपना स्कोर भी बताते चलें कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपका कितना सही गया था और सेकंड में कितना सही गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।